हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 74 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 73 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 74, इफ़ एज सिस्टर्स husband is B's mother-in-law's son-in-law, how is A related to B? तो चलिए समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं जो ए की सिस्टर है, सपोज ये ए है, ठीक है, इसकी जो सिस्टर है उसका जो हस्बैंड है, ठीक है, ये उसका हस्बैंड हुआ, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुआ। इसका जो हस्बैंड है ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी की मदर इन लॉ, ठीक है, ये बी है, सपोज इसकी जो भी मदर इन लॉ है उसका सन इन लॉ जो है वो ये है, ठीक है, एच है, सन इन लॉ, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ये इसका सन इन लॉ है, दैट मीन्स ये जो एम है वो इन दोनों की ही मदर है, ए की भी मदर है और एस की भी मदर है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक है, अभी तो ये बी की मदर इन लॉ हुई, ठीक है, क्योंकि ये तो फीमेल है पहले से ही पता है, लेकिन ए का हमें नहीं पता था, तो ए क्या है, मेल होगा, तभी तो जो एम है वो बी की मदर इन लॉ होगी, ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ क्या है, तो ए क्या हुआ, उसका बी का हस्बैंड हुआ, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी, हस्बैंड इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 75, read the following information and answer the following questions below. In a class of 90 students, 80 students like burger or pizza, 62 लाइक बर्गर एंड 56 लाइक पिज़्ज़ा। ओके, यानी कि एक क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं, 90 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से जो 80 बच्चे हैं वो या तो बर्गर लाइक करते हैं या तो पिज़्ज़ा लाइक करते हैं, ठीक है। 62 जो है उसमें से बर्गर लाइक करने वाले हैं और 56 जो है पिज़्ज़ा लाइक करने वाले हैं, ठीक है। हाउ मेनी लाइक, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लाइक नाइदर बर्गर नॉर पिज़्ज़ा। ओके, यानी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो ना ही बर्गर पसंद कर रहे हैं ना ही पिज़्ज़ा पसंद कर रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 90, ठीक है, और उसमें से 80 जो है वो या तो बर्गर या तो पिज़्ज़ा, यानी कि कुछ ना कुछ लाइक कर रहे हैं। तो उस 80 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 10। ओके, तो 10 हमारा है वो क्या है, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ नहीं लाइक करते, ठीक है, ना ही बर्गर लाइक करते हैं ना ही पिज़्ज़ा लाइक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, 10 इज द राइट आंसर। ओके, सेम यहाँ पे भी, यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी लाइक बोथ बर्गर एंड पिज्जा, यानी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों लाइक करते हैं, ठीक है, बर्गर को भी और पिज्जा को भी, ठीक है। तो सपोज बर्गर लाइक करने वाले स्टूडेंट के पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये जो सर्कल है वो किसकी है, 62 बर्गर लाइक करने वालों की, ठीक है, और ये जो है वो ये बर्गर वाले हैं, ठीक है, और ये पिज्जा वाली है, ठीक है। अब इन बीच में ये जो स्टूडेंट है ना, ये क्या है, ये दोनों लाइक कर रहे हैं, ठीक है, ये ये जो है वो बर्गर भी लाइक कर रहे हैं और पिज़्ज़ा भी लाइक कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों को 62 प्लस 56 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जो टोटल है वो 118 होगा। ओके, और यहाँ पर 80 स्टूडेंट 10 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कुछ नहीं लाइक करते थे, ठीक है, तो यानी कि 80 जो है कुछ ना कुछ लाइक कर रहे हैं, तो 10 की तो बात ही नहीं कर रहे। तो 90 में से अगर 10 गया तो 80 बचा। 80 ऐसे स्टूडेंट है जो या तो बर्गर या तो पिज़्ज़ा लाइक करते हैं, है ना। तो अगर हम इसे 80 से माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 38। ओके, सो 38 ऐसे स्टूडेंट है जो बोथ लाइक करते हैं, है ना, यानी कि बीच का जो है वो 38 है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डोंट लाइक बर्गर,
यानी कि कितनों को बर्गर नहीं पसंद है। ओके, तो कितनों को बर्गर नहीं पसंद है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 90 है, ठीक है। और उसमें से बर्गर लाइक करने वाले कितने हैं, 62 हैं, ठीक है। ये टोटल स्टूडेंट है, ओके, और ये बर्गर लाइक करने वाले हैं। अगर हम इसे माइनस कर देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 28 आ जाएगा, है ना। सो 28 कहाँ दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी, 28 is the right answer. Okay. Question number 78. If sun equals to 108, moon equals to 114, what is star? Okay. तो चलिए देख लेते हैं। सन की वैल्यू जो होती है वो, एस की जो वैल्यू है वो 19 है, ठीक है। यू की जो वैल्यू है वो 21 है, ठीक है। और एन की जो वैल्यू है वो क्या है, 14 है। अगर इन्हें हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो 54 हो जाएगी, ठीक है। अगर अब इस 54 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 108 आएगी इसकी वैल्यू, ओके। यानी कि जो टोटल वैल्यू है उसमें हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेम मून के भी चेक कर लेते हैं। एम जो है वो 13 है, ओके। ओ 15, फिर ओ 15 प्लस एन 14, ओके। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 57। 57 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11114 आ जाएगी, ओके। सो सेम स्टार की वैल्यू ऐसे ही निकाल लेंगे, ओके। एस की जो वैल्यू है वो 19 है, प्लस टी की जो वैल्यू है वो 20 है, प्लस ए की वैल्यू 1 है, और आर की वैल्यू जो है वो 18 है। टोटल जो आ गया उस 58, ओके। सो 58 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 116 हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 116। सो बी इज द राइट ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 79, विथ विच स्पोर्ट इज द टर्म टी कनेक्टेड? ओके, सो जो वर्ड टी है वो किससे कनेक्टेड है? ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ से। क्योंकि ये जो टी जो नाम है वो किसका है, वो एक स्टैंड का नाम है जिसके ऊपर जो गोल्फ की जो बॉल है वो प्लेस की जाती है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, टी, इसलिए गोल्फ से रिलेटेड है, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Question number 80. The average age of 27 students of a class is 22. If the age of the teacher is also added to their ages, then the average age increases by 1. Find the age of the teacher. यानी कि बोल रहा है कि जो 27 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो क्या है, 22 है, ठीक है। और अगर उसमें टीचर की भी एज को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो जो एवरेज है वो क्या होगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि 22 है ना, तो उसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ द टीचर। तो चलिए देख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 27, ओके। और उनकी एवरेज एज क्या है, 22, ठीक है। सो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 594 हमारा आंसर होगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है अगर टीचर भी इसमें ऐडेड हो जाए, तो अगर टीचर ऐड हो जाएगी तो ये जो 27 है वो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, है ना। और जो हमारी जो एवरेज एज है वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी कि 22 से एक इंक्रीज हो रही है, 23, ठीक है। यानी कि 23, तो टोटल क्या हुआ, 644। अगर हम 644 में से 594 को माइनस करते हैं तो हमारे जो हमारा आंसर है वो 50 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 50 जो है वो क्या है, टीचर की एज है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु इज कॉल्ड दी
फ्रंटियर गांधी. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल जफर खान. ओके, क्वेश्चन नंबर 82, सिंप्लीफाई. सो यहाँ पे 81x² माइनस 49y² अपॉन 9x+7y. सो अगर यहाँ पर 81x² को अगर हम 9x² लिख देते हैं. ओके, लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है 81 9 का स्क्वायर है. ओके, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो 7y और स्क्वायर बाहर कर देते हैं. ठीक है, अपॉन 9x+7y. अब ये जो है अगर इसको हम a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो ये किसका फॉर्मूला हमें दिख रहा है? a² माइनस b² का फॉर्मूला. स्क्वायर माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए प्लस बी. ओके, तो चलिए पुट कर लेते हैं. 9x माइनस 7y. ठीक है, नेक्स्ट 9x+7y अपॉन 9x+7y. ओके, अब ये जो 9x+7y है वो कट जाएगा ऊपर वाले से 9x+7y से. तो यहाँ पे क्या बचा हमारा? 9x-7y. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin² 30 cos² 45 प्लस 4 tan² 30 प्लस 1.5 sin² 90 माइनस 2 cos² 90 प्लस 1/4. ओके, 1/24. अब यहाँ पे साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/2 होती है. ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे. फिर cos 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, उसके ऊपर भी जो है वो स्क्वायर लगा देंगे. ओके, अब यहाँ पे 4 tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है. ओके, 3 होती है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है. ओके, फिर 1/2 sin 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है. ओके, जो कि स्क्वायर में है. देन 2 cos² 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0. ओके, स्क्वायर प्लस 1/24. अभी चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं. ये स्क्वायर है तो 1/4 आ जाएगा. ओके, ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर क्या है? 1/√2 है, दैट मीन्स स्क्वायर लगा हुआ है यानी कि 1/2 प्लस 4. यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, √3 हट जाएगा, स्क्वायर है तो 3 आ जाएगा. ओके, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई करना है 1 स्क्वायर से तो 1/2 ही आएगा. ओके, माइनस यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. ओके, यहाँ पे प्लस 1/24. ओके, नाउ इस वैल्यू को चेक कर लेते हैं. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1/8 आएगा. ओके, यहाँ 4/3 प्लस यहाँ 1/2 प्लस 1/24. ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई. अब हम अगर एलसीएम लेंगे इसका तो 24. ओके, 3 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 1. ओके, ये हमारा एलसीएम आ गया, ऊपर की वैल्यू आ गई. अब इसे ऐड करेंगे तो जो ऊपर की वैल्यू है वो 48 होगी और नीचे 24. 24 2 टाइम्स कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2. ओके, सो 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, 2 इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 84, विच नंबर विल फिट इन क्वेश्चन मार्क प्लेस इन द फॉलोइंग सीरीज. तो चलिए लिख लेते हैं सीरीज क्या है.
20, 30, 42। ओके, तो पीछे से सीरीज को देखते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 12 का। ओके, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 10 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 8। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो दो जो है वो कम होते जा रहा है ना। पहले 12 था, फिर 10, फिर 8, तो अभी यहाँ पे कितना आना चाहिए? 6। ओके, तो अगर 6 कम करते हैं तो यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी, है ना। यहाँ 6 आ जाएगी, और उसके बाद वापस से अगर 6 के बाद 4 कम करते हैं तो 2 आ जाएगी। सो क्वेश्चन मार्क, तो इसकी वैल्यू क्या है? 6 है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, 85 ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट डिड एडवर्ड जेनर पायनियर, यानी कि ये किससे रिलेटेड है? सो ये जो है ऑप्शन नंबर ए वैक्सीन से रिलेटेड है। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी, किसकी? स्मॉल पॉक्स की। ओके, जो कि वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 87, दी रन स्कोर्ड बाय टू बैट्समैन ओवर 7 मैचेस आर गिवन बिलो, विच बैट्समैन्स एवरेज वाज बेटर। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे दो बैट्समैन, ओके, 1 एंड 2, उन्होंने 7 मैचेस खेली है और उनकी ये स्कोर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पूछ रही है किसका एवरेज जो है वो बेटर है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी स्कोर है 7 मैचेस के, उन्हें क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। ओके, तो इस फर्स्ट वाले का ऐड करने के बाद टोटल जो है हमारा 275 आता है, ठीक है। तो ये हमारा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन हो गया, और इसे डिवाइड क्या करेंगे? बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने ऑब्जर्वेशन है? 7, यानी 7 मैचेस खेले थे, तो डिवाइड करेंगे 7 से, जो हमारा आंसर होगा वो 39 आएगा, ठीक है। इसी तरह सेम हम बैट्समैन 2 की भी फाइंड करेंगे। इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल है वो 321 आएगा। उसे डिवाइड करेंगे 7 से, जो तो हमारा आंसर जो है वो 45.85 होगा। ओके, तो यहाँ पे एवरेज किसकी ज़्यादा दिख रही है? बैट्समैन 2 की। ओके, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सो 45 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, 45.9, बैट्समैन 2 की एवरेज जो है ज़्यादा है, ठीक है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। सो लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है? लैंड लॉक्ड कंट्री वो कंट्रियाँ होती है जिनका जो एसेस है वो सी और ओशियन से जो है कम है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है? तो काजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लाइक अफगानिस्तान भी है, ठीक है। Question number 89. After allowing a discount of 20% on market price, Kishore makes a profit of 12%. What percent is the market price above the cost price? यानी कि यहाँ बोल रहा है जो किशोर है वो मार्केट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 12% का जो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो कितना जो मार्केट प्राइस है वो कितना परसेंट ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस के, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं जो हमारा सीपी है वो क्या है? 100 है, ठीक है। एसपी जो है वो कितना है? अगर 12% का प्रॉफिट है दैट मीन्स 112 है, ठीक है। अब यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया है किस पे? मार्केट प्राइस पे, दैट मीन्स 80% ओके ऑफ मार्केट प्राइस। 80% ऑफ मार्केट प्राइस इक्वल्स टू, वो किसके बराबर है? प्रॉफिट कितना है? 112 है ना, ऑफ सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एमपी है वो किसके बाई सीपी हो जाएगा, यानी कि 112 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। इसे हम डिवाइड किया तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 28, 2 से देन 5, और यहाँ पे 7, ठीक है।
तो हमारा जो है सीपी हो गया 5 और मार्केट प्राइस क्या हो गया 7। ओके, यानी कि 7 - 5 करेंगे तो कितना आएगा 2। ओके, 2/, सीपी पे निकलता है प्रॉफिट परसेंट, हमें प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, तो यहाँ पे आया हमारा 20। सो 40% जो है हमारा क्या है प्रॉफिट परसेंट है। ओके, सो 40% हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, विच इंडियन किंग यूज्ड नेवल पावर टू कॉन्कर पार्ट्स ऑफ ईस्ट एशिया? सो ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोला। ओके, इज राइट आंसर। विच नंबर विल फिट बोथ दी सीरीज ऑफ नंबर? यानी कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो दोनों पे फिट करेगा? तो अगर इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं ये 1 का 4 9, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। सेम वैसे 8 1 8 27, ये 1 का क्यूब है। ओके, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। सो नेक्स्ट नंबर किसका क्यूब होना चाहिए? 4 का क्यूब होना चाहिए। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 होगा। ओके, तो सी 64 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, ए सर्टेन सम ऑफ sum when invested at 5% interest compounded annually for 3 years yielded an interest of rupees 2522। find the principal। ओके, यहाँ पे जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5% है, ठीक है, और जो आपका टाइम है वो 3 इयर्स है। ओके, 3 इयर्स है, और कंपाउंड जो है CI कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है 22522। ओके, तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। CI इक्वल्स टू P। ओके, 1 प्लस R इंटू R इंटू 100, 3, दैट मीन्स T। ओके, -1। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा वो है 2522। ओके, प्रिंसिपल हमें निकालना है 1, R की वैल्यू जो है हमारी 5 है, 5/100, और हमारा टाइम जो है वो 3 है, -1। ओके, अगर यहाँ से हम कट करते हैं, ठीक है, तो 1 और 20 आएगा। ओके, सो इस आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू P 1.05। ओके, 3 है टाइमिंग, टाइम तो 3 की पावर। ओके, -1, ठीक है। ये अब हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो ये इस साइड आ जाएगा 1.05 पावर 3 -1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16,000। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, the diagonal of a rhombus is 8 meter and 6 meter respectively, find its area। सो डायगोनल एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है रोम्बस का वो क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 94, Ram and Rahim, standing at a distance of 680 meter, run towards each other at a speed of 8 meter per second and 9 meter per second respectively। After how long will they meet? यानी कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि राम और रहीम जो है वो एक डिस्टेंस पे खड़े हैं जो कि है 608 मीटर की, ठीक है, और वो एक दूसरे की तरफ भागते हुए आ रहे हैं कितने स्पीड पे? 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कितने देर बाद वो जो है एक साथ मिलेंगे, है ना, यही बोल रहे हैं।
तो यहाँ पे जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ओके, डिस्टेंस हमारा है 680। ओके, स्पीड जो है, स्पीड कितनी कितनी है, 8 मीटर और 9 मीटर की स्पीड है, तो टोटल कितना हुआ, 17 स्पीड है, तो 17 टाइम हमें निकालना है, इसलिए टी। ओके, अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 17 कर देते हैं, सो हमारा टाइम निकल जाएगा। इसे कट किया तो हमारा 40 आएगा। सो सो टाइम इक्वल्स टू 40। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7। ओके, तो 7/3 माइनस 1 2 ज़ा 2 +1 3/2। ओके, ऑफ 3/5 सेम रहेगा, प्लस इसे सॉल्व करते हैं, 1 5 ज़ा 5, 5 + 2 7/5। ओके, यहाँ डिवीज़न का साइन है, तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, रेसिप्रोकल है जो हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7, यानी कि 7/3 जो है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3/7 हो जाएगा। ओके, सो पहले हमें बॉड मास के हिसाब से हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6, ओके, 14, यहाँ पे 9। ओके, देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 5/6। ओके, अब हमें ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, 3/5 के साथ है। ओके, सो 3/5 के साथ है, दैट मीन्स 5 5 कट गया, यहाँ 1, यहाँ पर 2। ओके, सो 1/2 बचा इधर। ओके, अब यहाँ प्लस है, बट बॉड मास में प्लस के पहले हमें क्या, इस मल्टीप्लिकेशन को वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 7 7 कट हो गया, ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, 3/5। ओके, सो हम लेंगे 10, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6। ओके, 11/10। सो इसे अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1/10। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 96, इफ रीना sold 12 mobile phones for rupees 1,88,160, which cost to rupees 14,056 per phone, what was the total profit made by her? यानी कि जो रीना है वो 12 फ़ोन बेचती है, कितने में, 1,88,160 में, और एक फ़ोन का प्राइस कितना है, 14,056। ओके, सो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 1,88,160। ओके, और सीपी हमारा क्या है, एक फ़ोन का कितना प्राइस है, 4। ओके, 14,056। ओके, अगर इसे हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 168,672। ओके, यानी कि अगर हम एसपी माइनस सीपी करेंगे, दैट मीन्स 188,160 को माइनस करते हैं। ठीक है, 168,672 से, तो हमारा जो अमाउंट है वो 19,488 आएगा। ओके, सो इतना है प्रॉफिट रीना को, 19,488। ओके,
Which country has won the maximum number of World Cup titles in football? So option number C, Brazil. If alpha is equal to 36, beta is equal to 26, then delta. तो चेक कर लेते हैं. सो ALPHA. ओके. सो जो A की वैल्यू है वो 1 है, L की वैल्यू जो है वो 12 है, P की वैल्यू 16 है, H की वैल्यू 8 1. ओके. इसे हम प्लस करेंगे सबको. ओके. प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 38. और यहाँ 36 है, दैट मीन्स 2 माइनस है, इक्वल्स टू 36. ओके. सेम वैसे ही अगर हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बी की वैल्यू है 2, ई की वैल्यू है 5, टी की वैल्यू है 21. ओके. इससे हम ऐड करेंगे तो हमारा होगा 28 माइनस 2, सो 26. ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं. डेल्टा. ओके. सो डी की वैल्यू जो है हमारी 4 है, ई की वैल्यू जो है वो 5 है, एल की वैल्यू 12, टी की वैल्यू 20. ओके. और ए की वैल्यू जो है वो 1 है. सो टोटल वैल्यू जो है 42 है. इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 40 हमारा आंसर होगा. ओके. सी ऑप्शन 40 इज द राइट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 99. इफ 3 is to 27, सो 5 is to, यानी कि अगर 3 का यहाँ रिलेशन 27 है तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये क्या है, 3 का क्यूब है. ओके. 3 का क्यूब होता है, क्यूब है. सो 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब 125. सो ऑप्शन नंबर बी. विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर नाइट स्काई? ऑप्शन नंबर बी, सीरियस ए. ओके. इज द राइट ऑप्शन. इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है.